पहुंचेगी। देखिए, आपकी मदद से मेरी प्रेडिक्शन ये है कि उनका जो भांडा है वो फूट ही चुका है, और आप सबकी वजह से ये अब लाखों लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, उन्हें ये बात समझ आ गया है कि कोविड एक खेल है, जितने टेस्ट करो उतने केस पॉजिटिव पाओ, राइट। इसीलिए उनको कोई नया खेल रचना पड़ेगा। ये खेल आप देखेंगे 2-4 दिन बाद कि टीवी में आना धीरे धीरे ये भूत खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी और नाम से आएगा, लेकिन तब हम एक बार और मिल जाएंगे, एक बार और फिर भांडा फोड़ देंगे जैसे HMTV का किया था। सर, जो ये कोविड का अभी जो शोर शराबा शुरू हो गया है, हमें क्या प्रिकॉशन करना चाहिए बचने के लिए? देखिए, कोविड का जो भी आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मीडिया में, उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप टीवी बंद कर दें। टीवी ना देखें, आप बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि टीवी देखेंगे तो दिन में डर आएगा ही आएगा। टीवी बंद कर दें। जिस तरह से भूत की फिल्म देखने से हमें डर लगता ही लगता है। या फिर एक और तरीका है, अगर ये तरीका आपको भा नहीं रहा है, तो यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो रास्ते में यहाँ पे NIT में दुकान है, वहाँ बर्तन का दुकान, वहाँ से एक थाली खरीदिए और एक चम्मच खरीदिए। दिन में 3 बार, सुबह उठते ही 5 मिनट थाली बजाना है, ताली बजाना, दोपहर को लंच के बाद बजाना, खाने समय से पहले भी बजाना है। ये करेंगे तो पहले भी कोरोना भागा था, तो इस बार भी भागेगा, जरूर भागेगा। अगर डॉक्टर साहब इस बार कोरोना नहीं भागा फिर क्या होगा? देखिए, कोरोना तो जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दी जुकाम बुखार को नया नाम दिया है, लेकिन अगर बाई चांस अगर वही माहौल बना दिया, लॉकडाउन करने में सक्सेसफुल हो गए, तो इस बार गरीब नहीं बचेगा। पिछली बार जो गरीब थे वो सड़क पे आ गए थे, इस बार वो पेरिश हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे। आपकी लड़ाई कोरोना से क्यों होती है? कोरोना से नहीं, मेरी लड़ाई षड्यंत्र से है। कोरोना के नाम पे षड्यंत्र हो, मंकी पॉक्स के नाम पे षड्यंत्र हो, कैंसर के नाम पे षड्यंत्र हो। कैंसर सुनने में भयंकर बीमारी लगती है, लेकिन आज हमने जो एग्जाम्पल मैंने दिखाया, अपने पेशेंट्स यहीं बैठे हैं, उसके बाद आपको पता चल गया कि भयंकर नहीं है। पेशेंट्स बड़े से बड़े हॉस्पिटल में 10 साल 15 साल चक्कर लगाया, और जब हमारे सिंपल सा डाइट जो आप सबको पता है लेना शुरू किया, कुछ दिनों के अंदर पूरी तरह ठीक हो गए। अगर यही हॉस्पिटल पहले दिन ही बता दे कि आपको ये डाइट लेना है, तो बात वहीं बन जाती है। तो मेरा जो लड़ाई है वो षड्यंत्रकारियों से है। क्या जो डॉक्टर कोरोना के नाम पे खेल कर सकता है, ये क्यों लग रहा है आपको कि वो कैंसर के नाम पे खेल नहीं कर रहा होगा? क्यों लगता है आपको वो किडनी के नाम पे खेल नहीं कर रहा होगा? क्या जो बातें मैंने आपको बताई है कोविड टेस्ट के बारे में, कि कोविड टेस्ट की सच्चाई है कि हर 10 में से एक पॉजिटिव आता है, क्या ये डॉक्टरों को नहीं पता? उन्हें पता है। वो जो गब्बर का जो एक गैंग है, उसके ही सदस्य हैं, वो कालिया सांबा है, इसीलिए वो उन्हीं की भाषा बोलेंगे, WHO की भाषा बोलेंगे। तो मेरी लड़ाई कोई कोरोना से नहीं है, मेरी लड़ाई कोरोना के नाम पे जो षड्यंत्र कर रहे हैं उससे है। एक सवाल है। हाँ। जैसा कि सर आपने अभी कैंसर पेशेंट आए और लिवर के और जैसे किडनी पेशेंट, तो जो WHO के थ्रू जो इतनी बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी है जो एलोपैथिक की, तो क्या वो बेकार है? जैसे कि आपका जो प्रोपेगेंडा है, जैसे कि ऐसा ऐसी आपने बताई, तो जो इतना उसमें खर्च होता है, जो इतनी बड़ी उसमें रिसर्च लगती है, तो उसको आपके सर क्या मतलब वो बेकार चीज़ें हैं? हाँ, देखिए, आपका सवाल बड़ा क्लियर है कि भाई इतना बड़ा रिसर्च हो रहा है देश में, ICMR के ऊपर हर साल हमारा टैक्स का 2000 करोड़ जा रहा है, WHO को 2 करोड़ खर्च करते हैं, वो बेकार है क्या? दैट इज योर क्वेश्चन। उसके जवाब में ये किताब निकाला है। जो पूरे दुनिया में जो रिसर्च हो रहा है, वो रिसर्च आप में से किसी ने देखा या पढ़ा नहीं होगा। मैंने वो सारे रिसर्च इसमें डाले इस किताब में, यही इसका पहला भाग है। रिसर्च तो हो रहा है नो डाउट, लेकिन उस रिसर्च का निष्कर्ष क्या निकल रहा है? क्या रिसर्च से ये निकल रहा है कि कीमोथेरेपी से कोई पेशेंट ठीक हो सकता है? रिसर्च से कि कीमोथेरेपी करने से कैंसर बढ़ता है, रेडिएशन करने से कैंसर बढ़ता है, लेकिन वो रिसर्च आपने पढ़ी नहीं है। मैंने पढ़ी है, मैंने इस किताब में डाला भी है। तो उनके रिसर्च के हवाले से ही ये किताब निकाला हमने। इसमें वही सारे रिसर्च पेपर दिए हुए हैं। उनके रिसर्च से ही ये सिद्ध होता है कि कीमोथेरेपी से कैंसर बढ़ता है, डायलिसिस करने से किडनी फेलियर और तेजी से बढ़ती है, एंजियोप्लास्टी से हार्ट का पेशेंट और ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम में आ जाता है। तो उनके रिसर्च के कंक्लूजन को ही हमने इस बुक में डाला है, वही वाला रेफरेंस देखिए। उनके रिसर्च में एलोपैथी में कोई भी एक दवाई नहीं है जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाए, 100% नहीं 1% ठीक हो जाए। अगर आप सबके सामने मैं चैलेंज को रिपीट
कर रहा हूँ, कई बार पिछले कई महीनों से मैंने रिपीट किया, एलोपैथी में आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, कोई एक रिसर्च पेपर दिखा दीजिए जिसमें ये सिद्ध होता हो कि इस एलोपैथी की दवाई से ये बीमारी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा एक रिसर्च पेपर आप मेरे सामने लाएंगे, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, ऐलान कर रहा हूँ, मैं पहले भी ऐलान किया है। तो वो कंक्लूजन ये है, रिसर्च तो हुए हैं, लेकिन हमें रिसर्च होने से मतलब नहीं है कि उस रिसर्च का कंक्लूजन क्या निकला, क्या उस रिसर्च से एक भी बीमारी का क्योर थोड़ा बहुत भी वो सामने आया। द आंसर इज शून्य, नहीं आया। सर, जैसा कि आपने कहा कि ये इंसान जो मतलब डायलिसिस करने से और ज़्यादा बढ़ जाता है या कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी, मैं सर लगभग 10 साल एज ए एलोपैथी डॉक्टरों के साथ रहा, रेडियोलॉजी के साथ रहा, मैं यूरोलॉजी के साथ रहा, मेडिसिन फिजिशियन और एज ए मेडिकल लैब भी मैं रहा। तो 10 साल लगभग मैंने इस फील्ड में गुजारे। आप जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं, मैंने वो फैक्ट्री भी देखी है जहाँ पे जो एलोपैथी दवाइयाँ बनती हैं। मैं मुंबई में, चेन्नई में 2 जगह देख के आया। आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, और कई सारे डॉक्टर्स दो डॉक्टर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो डॉक्टर कैंसर से ठीक हो गए और आपके यही एम्स दिल्ली में ही ठीक हो गए, तो उनका यहाँ इलाज चलता है। एम्स में शायद सब जगह जाऊँ बैठे नहीं। तो क्या वो जो लोग इतना स्टडी करते हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, इतना लंबा MBBS करना, MD करना, फिर बहुत सारा रिसर्च करना, जो कीमोथेरेपी की मशीनें आना, जो रेडियोलॉजी मशीनें आना, ये सारी मशीनें जो हैं आप उनको चैलेंज कर रहे हैं, आप लगातार चैलेंज करते चले जा रहे हैं। तो ये इस पे जो पैसा खर्च हो रहा है, अल्टीमेटली पैसा जनता का ही खर्च होता है, टैक्स में पैसा जाता है गवर्नमेंट का। तो इनको ये तो क्या बंद हो जानी चाहिए जो रिसर्च चल रही है वो बंद होनी चाहिए, वो रिसर्च की दिशा गलत है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आयुष मिनिस्ट्री ने ये साबित किया, जो हमारा कोविड सेंटर में आखिर 3 स्टेप फ्लूटाइड से इंसान ठीक हो जाता है, उन्हीं की पेपर है, लेकिन जनता तक पहुँचाया नहीं पहुँचाया, क्योंकि उसमें ड्रग इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोई मनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। जो आज अपने पेशेंट को बोला, ये भी रिसर्च आयुष मंत्रालय का ही है, DIP डाइट का, लेकिन क्या ये रिसर्च पेपर मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचाया? नहीं पहुँचाया। क्यों नहीं पहुँचाया? क्योंकि इसमें कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, इंसान अपने घर में खुद ही ठीक हो जाएगा, किसी को मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है। और आप जो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, आप गए हैं, दवाइयाँ हैं तो फैक्ट्री से ही बनती हैं, लेकिन क्या उस दवाई से पेशेंट ठीक हो रहा है? आपने अभी बोला कि 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनका कैंसर से ठीक हुए, जो डॉक्टर ऐसे हैं। मैं तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऐसा कोई 2 या 1 पेशेंट दिखा दो, वो कि ये रहा वो पेशेंट, ये रहा, और हमने की जो एलोपैथी में क्या वो डॉक्टर खुद ही बोल दे कि मैं कैंसर से कीमोथेरेपी से ठीक हूँ, यही लाइन बोल दे। हाँ, ये लाइन आप नहीं, वो बोलेगा। हाँ, अगर वो बोल दे तो मैं तो 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ भाई। और ये तो कोई प्राइवेटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ओपनली पब्लिकली बोल रहा हूँ, ये लाइव चल रहा है और ये पहले भी बोल चुका हूँ। तो लेकिन आज तक कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ठीक होते नहीं है, उनको खुद ही पता है। कीमोथेरेपी के बावजूद भी इंसान जिंदा रहते हैं, कीमोथेरेपी के वजह से नहीं जिंदा है, कीमोथेरेपी के बावजूद भी जिंदा है। हमारी बॉडी तब भी जिंदा रह सकती है कीमोथेरेपी से लड़ते हुए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र है, सच की रफ्तार से। डॉक्टर साहब, वृद्ध लोगों को लेकर नौजवान युवक को हमेशा भटकाया जाता है, गुमराह किया जाता है। आयुर्वेदिक का इसका भी कोई इलाज है? आप क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई है इसके लिए, वृद्ध रोग के जो शिकार हो जाते हैं नौजवान लोग? देखिए, इसके 2 पार्ट में इससे मैं जवाब देता हूँ। एक तो आप बात कर रहे हैं मान लो इनफर्टिलिटी की या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, ED जिसे बोलते हैं ना, तो 2 पार्ट में आंसर है। पहले पार्ट में आंसर है, पिछले 2-3 साल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या एक इनफर्टिलिटी कई गुना बढ़ गया, खासतौर पर वैक्सीन लगाने के बाद। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको पता है कि वैक्सीन लगाने के बाद उनकी जो क्षमता है, सेक्स की क्षमता, वो काफ़ी कम हो गई। लेकिन ये एक ऐसा टैबू है भारत में, किसी को खुल के बता नहीं सकते। ये तो भी प्रॉब्लम बढ़ गई है, लेकिन अब करना क्या है, आपका सोल्यूशन क्या है? हमने ये देखा है, जब एक इंसान 3 महीना से 4 महीना DIP डाइट पे रहता है तो उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी ठीक हो जाता है, इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाता है और बच्चा भी पैदा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मेरी यही सलाह है, आप जहाँ पे बैठे हैं, आप DIP डाइट 3 से 4 महीने तक फॉलो कीजिए और आप रिजल्ट देखेंगे। DIP डाइट क्या है ये जानना है तो इस किताब में मैंने डाला ही है, इस किताब से पढ़ लीजिए। और याद रखिए, हर 4 महीने में हमारा पूरा खून नया चेंज हो जाता है। अभी जो खून का एक बूंद आप सबके बॉडी मेरी बॉडी में है, 4 महीने बाद जब मिलेंगे, इस खून का एक बूंद भी नहीं रहेगा, वो सारा नया हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ 3 से 4 महीने लग सकते हैं, बट इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन बी क्योर्ड, इनफर्टिलिटी कैन बी क्योर्ड, और हमारे पेशेंट भी क्योर होते हैं। और ऐसे टेस्टिमोनियल हमने अपने अलग अलग बुक में डाले हैं। अगर आपको ऐसे पेशेंट के सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानना है तो www.coronakaal.tv में जाके
आप हमारे 10,000 से ज़्यादा टेस्टिमोनी देख सकते हो, उनमें से कुछ टेस्टिमोनी ये भी मिल जाएंगे आपको। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा है, जैसा कि आपने बताया कि हर 4 महीने में खून मतलब दोबारा से बन जाता है, लेकिन कुछ मायनों में ये देखा जाता है कि जो कुछ लोग जैसे ब्लड डोनेट कर देते हैं तो उनमें काफ़ी जैसे किसी को मतलब बुखार आ जाता है या उससे भी ज़्यादा तेज वो बीमार हो सकता है और हुआ भी है जैसा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं तो ये बोलता हूँ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड डोनेशन की स्थिति बन जाती है बन जाती है तो ब्लड डोनेशन को मिनिमाइज करना चाहिए। ब्लड डोनेशन कोई अच्छी बात नहीं, जब भी आप ब्लड डोनेशन करते हैं, ब्लड डोनेशन करने से आपके बॉडी में आपकी इम्यूनिटी काफ़ी नीचे चली जाती है, बॉडी को फिर बहुत मुशक्कत करना पड़ता है आपको नॉर्मलाइज करने के लिए। ब्लड डोनेशन आप क्यों करते हैं? वो ब्लड जाता कहाँ है? आपको लगता होगा किसी पेशेंट को फायदा हो रहा होगा, उस ब्लड को यूज करके कोई एक पेशेंट का ब्रेस्ट सर्जरी या कोई ऑर्गन निकाल रहे होंगे तब ब्लड दे रहे होंगे, जबकि उस सर्जरी की भी जरूरत नहीं है, हमने आपने बताया भी। तो ब्लड डोनेशन कैन बी इंजरियस, इट इज इंजरियस। इस बात की अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक किताब भी निकाली है, क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर। उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ब्लड डोनेशन के क्या नुकसान है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या नुकसान है, क्यों नहीं कराना चाहिए, उसका ऑल्टरनेट क्या है। हमारा बॉडी बड़ी तेजी से खून बनाता है। आप सिर्फ इतना करेंगे कि ग्रीन जूस, पालक का जूस, ग्रीन मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन से मैच करता है। जब आप पालक के जूस को पिएंगे तो आपका ब्लड बॉडी खुद ही बड़ी तेजी से ब्लड बनाएगा। यहाँ तक कि जो ऐसे पेशेंट हैं थैलेसीमिया के छोटे बच्चे जिनको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है जिंदगी भर, जब वो हमारे DIP डाइट प्लस पालक के जूस में और 0 वोल्ट और थेरेपी में रहते हैं तो उनका बॉडी भी बड़ी तेजी से ब्लड बनाता है, उनकी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे कि कोरोना की सुनने में आ रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कोरोना की जैसे वापसी हो गई है, कई केस आ रहे सुनने में, तो क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमको सामना किस प्रकार करना है? आपको कोरोना का टेस्ट नहीं कराना है। जैसे अभी हम लोग कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 या दोनों मिला 10, अभी हम 10 के 10 हेल्दी हैं। अभी अगर हम 10 का कोरोना टेस्ट करेंगे, हम 10 में से एक जरूर पॉजिटिव निकलाएगा। अगर मान लो ये जना पॉजिटिव निकलाएंगे, अब फिर इनके ऊपर इलाज शुरू होगा, रेमडेसिविर का इलाज शुरू होते ही ये बीमार पड़ जाएंगे वो रेमडेसिविर के पॉइजन की वजह से, और जब ये मर जाएंगे तो लोग बोलेंगे देखो जी कोरोना का एक और केस आपका टीवी में आ जाएगा, प्रोपेगेंडा मीडिया में। तो करना क्या है, कोरोना का टेस्ट बिल्कुल मत कराइए, क्योंकि कोरोना का टेस्ट में एवरी टेस्ट कैन बी कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर साहब ये तो आपने सही कहा, लेकिन पहले एक ऐप चला था और जो ऐप उनमें लोगों ने डाउनलोड किया था तो वो पूरी लोकेशन दे रहा था और वो बंदों को उठाया जा रहा था और उनको ले जाके जबरदस्ती किया जा रहा था भर्ती। देखिए वो नौबत ना आए, इसके लिए हमें सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। याद रखिए, फ्रीडम आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती, संघर्ष करने से मिलती है। हर बात आप मानते जाएंगे, आप मानते जाओगे जब डर जाते हैं। अपने दिल की डर को हटा लें और संघर्ष करने को तैयार हो जाएं। जरूरी नहीं कि लॉकडाउन बोल दिया तो आपको मानना है, जरूरी नहीं कि मास्क बोल दिया तो आपको लगाना ही है, क्योंकि वैक्सीन बोल दिया तो आपको लगाना ही है, कोई जरूरी नहीं है। जो चीज़ झूठ है उसे झूठ को झूठ बोलना, गलत को गलत बोलना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये आपका राइट भी है। आपने जैसा कि कहा ब्लड डोनेशन को थोड़ा मिनिमाइज कर दिया, हाँ सर तो उस टाइम पे ब्लड कहाँ से आएगा? जब ओटी चल रहा होगा या कोई मतलब प्रेगनेंसी में रहेगा उस टाइम उसको ओटी की जरूरत पड़ेगी? अभी मेरे हिसाब से एक्सीडेंट के मामले को छोड़ दें, जब हीमोग्लोबिन 3 तक पहुंच जाता है या 2 तक, जितने सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत अभी है वो एक्चुअली वो सर्जरी की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो मैं तो सर्जरी के पूरे खिलाफ हूँ कि कभी भी सर्जरी मत कराइए। बॉडी को जिस तरह से भगवान ने भेजा है उसे डिस्टॉर्ट मत कीजिए, उसे खोलिए मत। तो सर्जरी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अलग बात है, बहुत सारा खून बॉडी से निकल गया उसी वक्त खून भरना तो अलग बात है। उसके अलावा हॉस्पिटल में जो एक्सेस सर्जरीज होती हैं जहाँ पे ये ब्लड यूज होता है, वो सर्जरी से 2 नुकसान होता है। एक तो जो सर्जरी जिसका करते हैं उसको नुकसान हो रहा है,
और जिसका ब्लड लेके कर रहे हैं उसने ब्लड दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी उसको भी नुकसान हो गया। तो एक्सेस सर्जरी की जरूरत की वजह से इतना ब्लड जाता है। सर हॉस्पिटल में गलत कर रहे हैं, वो ओटी करके प्रेगनेंसी। हाँ, आप बताइए जो सर्जरी है कौन सी सर्जरी की जरूरत है? नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, क्या जरूरत है? किडनी निकाल दिया, लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया, क्या जरूरत की है? बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रेगनेंसी में समस्या होती है तो वो हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उस टाइम पर ओटी की जरूरत क्या देते हैं? नहीं, देखिए प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए क्या प्रेगनेंसी कोई बीमारी है? बीमारी तो नहीं। आज भी हमारे भारत में 70% बच्चे घर में पैदा होते हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां सड़क आज भी नहीं है, ये वाला इंटरनेट भी नहीं है, ये सब लाइट भी नहीं है, जानवरों के बच्चे सड़क पे ही पैदा होते हैं। इसको एक बीमारी का रूप दे के हाई फाई हॉस्पिटल बना के जबरदस्ती सिजेरियन करके आप ऐसा माहौल बना देते हैं जहां एक इंसान को एक प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत सारा स्टीरॉइड खिला के बार बार अल्ट्रासाउंड करा के उनकी ऐसी हालत कर देते हैं कि तब सिजेरियन करना है, तब ब्लड भी चाहिए, वो माहौल बना देते हैं। अदरवाइज प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिनोमिना है, जो पृथ्वी में जो भी जानवर आए, जीव जंतु है, सब में प्रेगनेंसी नॉर्मल है, तभी हम पैदा हुए हैं। सर इसमें क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है 9 महीने, तो ये सही है या गलत है? किस चीज का क्राइटेरिया नॉर्मल है? प्रेगनेंसी का जो क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि 9 महीने में बच्चा पैदा होना चाहिए, क्या ये सही है गलत है? आप तेज करने की कोशिश करो, हम भी कोशिश करेंगे। आपने बोला खून डोनेट नहीं करना चाहिए, मतलब उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। तो कई डॉक्टर ये भी बोलते हैं खून जमने से, दर्द होने से अटैक आ सकता है। उस डॉक्टर को तो आप डोनेट कर दो, उनको भी तो आ सकता है। आप देखो कितने डॉक्टर हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, ये भी देखो, आपसे करा रहे हैं, जाओ खुद कर दो। तो ज़्यादा जिसको अटैक आता है डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपका खून भी हो गया, आपको डोनेट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। ऐसा इसका उल्टा है, बहुत ज्यादा ब्लड डोनेशन करेंगे तो उससे आपका जो बॉडी का होमोस्टेसिस बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, उससे हार्ट अटैक जरूर सब ज़्यादा नहीं देना चाहिए, कम से कम। हाँ, और भी कोई सवाल किसी का? हाँ, लास्ट सवाल मेरा होगा सर। हाँ, आपने बताया कोविड जैसी कोई बीमारी है नहीं। कोविड कोई बीमारी नहीं है, ये फ्लू है, खांसी जुकाम बुखार का नाम ही कोविड दे दिया उस टेस्ट के बहाने। सर मैं जानना चाहूंगा, 1 साल का कम से कम लॉकडाउन लगा था और पूरा जो देश कहा जाए पूरी दुनिया में ज्यादातर जितने भी देश थे सब में लॉकडाउन लगा, तो ये क्या सरकार का प्रोपेगेंडा था या क्या था ये? मतलब ये WHO के अधीन जो देश हैं, जिसमें भारत भी है, जो देश अब 2020 में देखिए, जो देश WHO के कंट्रोल में नहीं थे, जिनका नाम मैंने लिया, अफ्रीका के कई सारे देश, वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्क नहीं था। तंजानिया, बुरुंडी, हेटी WHO के अधीन जो देश हैं, जैसे अभी US WHO के अधीन नहीं है, तो वहाँ कुछ नहीं होने वाला। भारत WHO के अधीन है, तो भारत में ही वो लॉकडाउन लगेगा, राइट? तो वो WHO के अधीन हमारी सरकार, जिसके अधीन हम, ये हाँ। अभी आप सही बोल रहे हैं, पैंडेमिक ट्रीटी अभी साइन हुआ है और उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मीडिया में, और भी कोरोना का खेल शुरू हो गया। हाँ, वो करेंगे, तभी संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और कोई सवाल किसी का?